अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब जो है वो खैर खैरियत से होंगे। बेटा हमने जो है वो सूरत नू स्टार्ट की थी, तो उसकी हमने जो है वो तारुफ़ पढ़ा और ना उसके मज़ामीन पढ़े, वो हमारा थोड़ा सा रहता है। तो उसमें भी जो है वो हम अब जो है इसका तर्जमा स्टार्ट करेंगे। तो तर्जमे में जो है वो हमने पहली आयत नंबर 10 से लेकर 20 तक हमने आयतें करनी है, इसका तर्जमा करना है। ठीक है, तो बेटा आपने जो है ये तर्जमा जो हम पढ़ेंगे, पहली 5 आयत का हम तर्जमा पढ़ेंगे, ये आप लोगों ने नोटबुक के ऊपर जो है वो राइट कर लेना है। ठीक है, तो आयत नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। युसिला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युसिला बरसाएगा या भेजेगा, अस्समाई आसमान से, अलैकुम तुम पर, मिदरारा बारिश आसमान से तुम पर खूब बारिश बरसाएगा। वयुमदिदकुम मदद फरमाएगा, बि अमवाली माल के ज़रिए, व बनीना औलाद के ज़रिए। वयजालु उगाएगा, लकुम तुम्हारे लिए, जन्नातिन बगात, वयजाल जारी फरमाएगा, लकुम तुम्हारे लिए, अनहारा नहरें। अब इन दो आयत में बेटा ये बताया जा रहा है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो थे, उन्होंने अपनी कौम को कहा कि अगर तुम लोग जो है अल्लाह ताला से मग़फ़िरत मांगते हो या इस्तग़फ़ार करते हो, बख्शिश मांगते हो, तो अल्लाह ताला जो है वो तुम्हारे ऊपर जो है वो आसमान से रहमत वाली बारिश बरसाएगा। यानी कि बारिश के साथ साथ जो है वो तुम्हें रिज़्क़ भी दिया जाएगा, रिज़्क़ में बरकत डाल दी जाएगी, और तुम्हें जो है वो माल भी, ज़मीन आसमान की बरकतों से भी तुम लोग जो है वो माला माल हो जाओगे। कि तुम्हारे लिए बगात उगाएगा और तुम्हारे लिए नहरें जारी फरमाएगा, यानी कि आसमान की बरकतों से भी तुम माला माल हो जाओगे। खेतियाँ उसमें जो है वो खूब होंगी, और जानवर इस तरह के होंगे कि वो इस कदर दूध देंगे कि दुनिया में किसी भी जानवर ने इतना दूध ना दिया होगा। फिर माल और औलाद में भी तुम लोगों की तरक्की होगी। फिर किस्म किस्म के फलों से जो है वो आप लोगों को जो है वो नसीब होंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जो है वो अपनी कौम को इस तरह ईमान लाने की तरफ राग़िब किया। फिर नेक्स्ट आयत में उन्होंने कहा कि माँ क्या लकुम हो गया है, ला नहीं ताजून ख्याल रखते, लिल्लाही अल्लाह की, वक़ार अज़मत की, तुम्हें क्या हो गया कि तुम अल्लाह की अज़मत का ख्याल नहीं रखते। वक़द खलक़कुम पैदा फरमाया, अतवारा मुख्तलिफ़ हालतों से गुजार कर, यानी कि फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने रग़बत दिलाते हुए फिर उन्हें ज़रा खौफ़ज़दा भी करते हैं और फरमाते हैं कि तुम अल्लाह की अज़मत के कायल क्यों नहीं होते, यानी कि अल्लाह ताला से उम्मीद क्यों नहीं रखते कि अल्लाह ताला ने तुमने जो है वो मुख्तलिफ़ हालतों से जो है वो पैदा किया, यानी कि तुम्हारी हालात बदल बदल के तुम्हें इस दुनिया में पैदा फरमाया। तुम अपनी तख्लीक़ का मकसद क्यों खो बैठे हो, यानी कि पहले पानी की बूंद, फिर खून से, फिर गोश्त का लोथड़ा, और फिर सूरत में बनाया, और फिर हालत वगैरह में बनाकर जो अब हमने इस दुनिया में भेजा। तो तुम लोग जो है इस चीज़ की तरफ क्यों नहीं आते, इस चीज़ के कायल क्यों नहीं हो। अलम क्या नहीं तरह देखा, कैफ़ा कैसे, खाला का पैदा किया, अल्लाह ने, सबरा 7 समावातिन आसमान को तिबा कर ऊपर नीचे। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने किस तरह 7 आसमान ऊपर नीचे पैदा फरमाए हैं। तो इसमें भी ये याद आता है कि अल्लाह ताला की भी ये बहुत बड़ी शान है कि अल्लाह ताला ने जो है वो 7 आसमानों को पैदा किया, और तुम लोग जो है वो इस चीज़ की तरफ क्यों नहीं आते। जैसे अतारद, ज़हरा, सूरज, मरीख, मुश्तरी, ज़ाहल, कवाकिब, ये जो है ये 7 आसमान है जो अल्लाह ताला ने ऊपर नीचे पैदा फरमाया। तुम लोग जो है वो इसकी चीज़ की तरफ क्यों नहीं आते। जिस तरह सूरज जो है वो अपने टाइम पर निकलता है, फिर अपने टाइम पर ग़ुरूब हो जाता है, चाँद सितारे सारे अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक जो है वो आते हैं, और तुम लोग जो इस चीज़ की तरफ क्यों नहीं आते, इस चीज़ का इनकार क्यों करते हो। तो इन सब चीज़ों में जो है वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जो है वो अपनी कौम को अल्लाह ताला की तरफ ईमान लाने की तरग़ीब दी है। ठीक है, ये आपका लेसन है, आप लोगों ने जो है वो नोटबुक के ऊपर जो है वो तर्जुमा भी राइट कर लेना है, और साथ इसको याद कर लेना। तो पीछे जो बेटा हमने पढ़ा था, इसमें जो है वो आपको सारा वाक़या बताया गया था कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जो है वो किस तरह अपनी कौम को एक अल्लाह की इबादत करने की दावत दी, और अल्लाह ताला के साथ शिर्क करने से मना किया। तो बाकी जो है वो फिर इन पर जो है वो तूफ़ान का, जब अल्लाह ताला ने काफ़िरों पर अल्लाह ताला के अज़ाब का वक्त आ गया, यानी कि अल्लाह ताला ने जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का हुक्म दिया, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाने के बाद जो है वो
ईमान वालों को जानवरों के एक जोड़े सवार करने का हुक्म फरमाया तो अल्लाह ताला के हुक्म से जो है वो आसमान से फिर पानी बरसने लगा और पानी जो था वो देखते ही देखते तूफ़ान बन गया और पहाड़ जैसी मौजें उठने लगी। फिर जब तूफ़ान जो है वो ख़त्म हो गया, यानी कि तूफ़ान जब इन लोगों जो कश्ती पर सवार ना हुए उनको गर्क कर दिया गया, उसके बाद तूफ़ान जो था उसका इख्तिमाम हुआ, यानी कि वो ख़त्म हो गया, तो अल्लाह ताला ने ज़मीन को अपना पानी निगलने का हुक्म दिया और आसमान को पानी से बरसाने से रोका, यानी कि बारिश भी रुक गई और पानी जो था वो ज़मीन ने निगल लिया और तूफ़ान भी जो था वो रुक गया। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जो थी वो फिर एक पहाड़ जोदी पर जाकर रुक गई। कश्ती से में बच जाने वाले लोगों ने फिर जो है वो अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया, यानी कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में ज़िंदगी गुजारने लगे। तो जो लोग जो थे वो कश्ती में सवार ना हुए, अल्लाह ताला ने जो है वो अपने अजाब में उनको हलाक कर दिया, और जो लोग कश्ती में सवार हो गए उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में ज़िंदगी गुजारने लगे। तो सूरत नूह में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दावत के मराहिल, यानी कि दावत के मरहले जो हमने पढ़े थे पीछे, कि उन्होंने किस तरह अपनी कौम को एक अल्लाह की दावत दी, उनका तवील यानी कि लंबा सब्र इंतज़ार और बुलाकर इन कौम के अज़ाब में मुब्तला होने का वाक़या तफसील से बयान हुआ है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम के सामने एक ऐसा आईना रख देता है जिसमें अभी देख ले कि अल्लाह के रसूल को अपने मकसद में कामयाबी के लिए सब्र और इंतज़ार के इन मराहल से गुजरना पड़ता है। तो अल्लाह ताला ने हज़रत नूह के इनके सब्र की वजह से अपनी मदद अता फरमाई, यानी कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने भी सब्र किया जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनकी मदद फरमाई। इल्मी अमली नकात जो है वो अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करने वाले के ना सिर्फ गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ फरमा देता बल्कि दुनिया में भी खैर बरकत अता फरमाता है। हमें अल्लाह ताला से अपने वालिदैन की और ईमान लाने वाले मर्दों और औरतों की मग़फ़िरत की दुआ करते रहना चाहिए। ये बेटा आप लोगों ने ये याद करना है, ठीक है। उसके साथ जो है वो आप लोगों ने तर्जुमा भी लिख लेना नोटबुक के ऊपर, वो भी याद करना अच्छे तरीके से। आप लोगों ने तर्जुमा याद कर लेना है, ठीक है, और नोटबुक के ऊपर राइट भी कर लेना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।